वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक आदमी के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम श्याम, दूसरे का नाम राजू और सबसे छोटे बेटे का नाम देशराज था। पूरा परिवार हर वक्त सबसे छोटे बेटे को चिढ़ाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। एक दिन बड़े बेटे श्याम के दिमाग में आया कि वे जंगल जाकर ईंधन के लिए लकड़ी काट लाए। उसकी माँ ने उसके लिए बढ़िया खाना और पानी की बोतल साथ में दी, जिससे वे काम के बीच ताजा हो सके। जब वे जंगल पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने उसे सुप्रभात कहा। फिर बोला, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या तुम अपने खाने में से थोड़ा सा मुझे दोगे? श्याम ने कहा, तुम्हें अपना खाना और पानी दूं? जी नहीं, यह तो मेरे लिए भी पूरा नहीं होगा। और वे वहां से चला गया। उसने पेड़ काटना शुरू किया, पर अभी ज्यादा देर काम भी नहीं किया था कि उसका वार चूक गया और उसने खुद को घायल कर लिया। उसे घर लौटना पड़ा ताकि घाव की मरहम पट्टी करवा सके। ये गड़बड़ी उस बूढ़े आदमी की शैतानी से हुई थी। अगली बार दूसरा बेटा राजू काम के लिए निकला। माँ ने उसे भी खाने के लिए बढ़िया खाना और पानी की बोतल दे दी। जब वे रास्ते में जा रहा था तो उसे भी वह बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने उससे भी खाने पीने के लिए कुछ मांगा। राजू भी अपने आप को बहुत समझदार मानता था, इसलिए बोला, जो मैं खाना तुम्हें दूंगा तो मेरा खाना कम नहीं हो जाएगा, तुम अपने रास्ते जाओ। राजू आगे बढ़ा और वह भी पेड़ काटने के लिए वार करने लगा। वार करते करते एक वार उसकी टांग पर लगा और वह भी घायल हो गया। उसे भी घर वापस लौटना पड़ा। अब सबसे छोटे बेटे देशराज ने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी लकड़ी काटने जाना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई तो लंगड़े होकर आ गए, बेहतर होगा कि तुम घर पर रहो, क्योंकि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर वे जिद करता रहा तो पिता ने कहा, जाओ, चोट खाओगे तो अक्ल आ जाएगी। उसकी माँ ने उसे सूखी रोटी और एक बोतल पानी दी। देशराज जब जंगल में गया तो उसे भी वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने उससे खाना पीना मांगा। देशराज बोला, मेरे पास तो सिर्फ सूखी रोटी और पानी है, अगर यह तुम्हें ठीक लगे तो हम मिलकर खा लेंगे। वे दोनों खाना खाने बैठ गए। जब लड़के ने खाना निकाला तो सूखी रोटी की जगह बढ़िया खाना और पीने के लिए मीठा पानी था। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। जब बूढ़ा वहां से जाने लगा तो उसने देशराज से कहा, तुम बड़े दयालु हो, तुमने मेरे साथ सब कुछ बांटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वहाँ एक पुराना पेड़ है, उसे काटो, उसकी जड़ में तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर उसने लड़के से विदा ली और चला गया। देशराज काम में लग गया। उसने पेड़ काटा। जब पेड़ गिरा तो जड़ के नीचे की खोखली जगह में शुद्ध सोने के पंखों वाला एक हंस मिला। देशराज ने उसे उठा लिया। वह रात बिताने के लिए एक सराय में ठहर गया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थी। उन्होंने जब हंस को देखा तो उसे अच्छी तरह देखने के लिए बेचैन हो उठी। वे उसका एक पंख उखाड़ना चाहती थी। सबसे बड़ी वाली बोली, मैं उखाड़ती हूँ। वह उसके घूमने का इंतजार करती रही। फिर हंस को उसने पंखों से पकड़ लिया, पर जब हाथ हटाने की कोशिश करने लगी तो ताज्जुब में पड़ गई, क्योंकि वह तो जैसे पंखों से चिपक ही गई। तभी दूसरी बहन आई। वह भी एक पंख लेना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अपनी बहन को छुआ वह भी उससे चिपक गई। तीसरी आई। वह भी पंख लेना चाहती थी, पर दोनों बहनें चिल्लाई, दूर रहो, भगवान के लिए दूर रहो। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वे दोनों क्या कहना चाह रही हैं। उसने सोचा, अगर ये दोनों यहाँ है तो मैं भी यहीं जाती हूँ, और वह उधर ही चली गई।
पर बहनों को छूने की देर थी कि वह भी हंस के साथ वैसे ही चिपक गई जैसे उसकी बहनें चिपकी थी। वे सारी रात हंस के साथ रही। अगली सुबह देशराज ने हंस को बगल में दबाया और चल दिया। वे तीनों बहनें हंस के साथ चिपकी थी, पर देशराज ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वे जहाँ जाता, जितनी तेज जाता, उन्हें भी जाना पड़ता था, चाहे वे चाहें या नहीं, क्योंकि वे चिपकी थी। जाते जाते उन्हें खेत के बीच एक पंडित मिला। उसने जब ये कतार जाती देखी तो लड़कियों से बोला, तुम्हें मैदान के बीच से एक युवक के पीछे इस तरह भागते हुए शर्म नहीं आती? क्या ये ठीक है? और उसने सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ा ताकि उसे खींचकर रोक ले, पर वह तो खुद भी चिपक गया। अब कतार में लड़कियों के बाद पंडित भी जुड़ गया। उधर से पंडित का मुंशी निकल रहा था। उसने जब अपने मालिक को 3 लड़कियों के पीछे भागते देखा तो वे ताज्जुब में पड़ गया और चिल्लाकर पूछने लगा, मालिक इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? आज तो किसी के घर नामकरण करने जाना है। जवाब ना मिलने पर उसने दौड़कर पंडित का चोगा पकड़ लिया जिससे उसे रोक ले, पर वह भी चिपक गया। अब ये पांचों एक दूसरे से चिपके हुए भागे जा रहे थे। तभी इन्हें काम से लौटते हुए 2 मजदूर दिखाई पड़े। पंडित चिल्लाया, मुझे छुड़ा दो, पर छूने की देरी थी कि वे दोनों भी चिपक गए। अब ये सातों देशराज और उसके हंस के पीछे दौड़ रहे थे। आखिर वे एक ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ के राजा की केवल एक बेटी थी और वह भी बिल्कुल उदास हो गई थी। कोई उसे हंसा नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि राजा ने सब तरफ यह ऐलान करवा दिया कि जो उसे हंसा पाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। यह बात सुनकर देशराज अपने हंस और उसके कतार के साथ उसके सामने गया। जैसे ही राजकुमारी ने सातों को एक दूसरे से चिपके हुए और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा तो वह ऊंची आवाज में हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। राजा के वचन के अनुसार देशराज और राजकुमारी की शादी हो गई। वह राजा का उत्तराधिकारी बना और बहुत साल तक अपनी पत्नी के साथ खुशी की जिंदगी जिया। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक राजा अपने पड़ोस के राज्य में सैर करने के लिए निकला। उसने देखा वहाँ की धरती बहुत ही उपजाऊ थी। चारों ओर फसलें लहलहा रही थी। राजा मन में सोचने लगा कि कितना अच्छा होता यदि वह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने और घूमने फिरने की फुर्सत नहीं होती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे और बड़े से मकान में रहता था। वह भी उसी दिन सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा, कितना सुंदर महल है, काश अच्छा होता यदि वह उस मकान का मालिक होता। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान उसने जाता हुआ देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे भी ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह अपना विवाह रचाती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ लगाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि वह भी आजाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर उधर फिरता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने एक चूहा निकलकर तेजी से भागा। बिल्ली झटपट उठ बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि मैं ये चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर
रसोई की तरफ चला गया। वहाँ एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, क्यों न इनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी जाए। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। इसके पश्चात वे परी लोग वापस चली गई। कुछ दिन बाद वह पुनः सैर करने निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उन सभी की अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति और भविष्य में होने वाले बच्चे के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी थी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान था। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। परी को एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी की अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब उस परी ने किसी की भी इच्छा पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई। धन्यवाद।